परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछ पाई। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। अपना पेट तो हर कोई भर के खाता है, परंतु जो दूसरों के बारे में सोचता है उसी का जीवन सार्थक होता है। एक लोहार बड़ा परोपकारी और सज्जन था, परंतु 40 वर्ष की उम्र में ही उसका काल आ गया। देवदूत उसको लेने के लिए आ गया कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब लोहार ने कहा कि कोई बात नहीं, परंतु 50-50 कोस तक कोई लोहार नहीं है और अभी फसल कटाई का टाइम है। किसानों के लिए औजार की ज़रूरत है, और यदि मैं औजार नहीं बनाऊँगा तो किसानों की फसल कैसे, जो औजार नहीं मिलेंगे तो कैसे होगी। इसलिए मुझे मेरे लिए नहीं, उन किसानों की भलाई के लिए कुछ समय दीजिए। तो देवदूत भगवान के पास में गया, उसने कहा लोहार ऐसा बोलता है। तो उसने कहा वो अपने लिए मांग रहा है क्या समय, कि नहीं अपने लिए नहीं मांग रहा, और दूसरों के लिए मांग रहा है। तो ठीक है 2 साल का टाइम दे दो। तो 2 साल का टाइम उसको दे दिया। अब 2 साल बाद में फिर देवदूत उसको लेने के लिए आ गया, चलो समय पूरा हो गया। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, परंतु मेरा पड़ोसी बहुत बीमार है, उसका खेत का औरत भी बीमार रहती है, खेती को संभालने वाला कोई नहीं है, और पूरा मेरे ऊपर आश्रित है, और यदि मैं चला गया तो वो आदमी का क्या होगा, तो मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर देवदूत भगवान के पास में गया कि वो लोहार ऐसा कह रहा है। तो कहा ठीक है 2 साल का टाइम उसको और दे दो। ऐसे करते करते उसने 40 साल की उम्र से 80 साल की उम्र प्राप्त कर ली। परंतु जब 80 साल का हुआ और अशक्त हो गया, तो उसने कहा अब तो अपने को भगवान के पास चले जाना चाहिए, अब अपने को समय देने की जरूरत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं रहेगी दूसरों की सेवा कर सके। तो उसने भगवान से कहा कि अब मुझे उठा लो। तब देवदूत ने भगवान से कहा कि रिटर्न कॉल आ गया है, वो खुद आना चाहता है। तो भगवान ने कहा कि ऐसे आदमी को लाने के लिए देवदूत भेजने की जरूरत नहीं, मैं खुद आऊँगा। तो भगवान खुद आए, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे को लेने के लिए आया हूँ, चलो। तो ये भगवान मुझे स्वर्ग में ले चलना। तो क्या अभी तक तुमको मालूम नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है? अरे तुम अभी तक 40 साल से स्वर्ग में ही थे। स्वर्ग उसे कहते हैं जहाँ एक दूसरे की मदद की जाती है। हमारे देवलोक में तो देवता एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और मैं उनसे घबरा करके पृथ्वी पर आ जाते हैं, और मनुष्य रूप में अवतार लेके लोगों की सेवा करता हूँ। तो जहाँ एक दूसरे की सेवा की जाती है उसी स्थान को स्वर्ग किया जाता है, और जो एक दूसरे की टांग खींची जाती है वही नर्क होता है। इसलिए अपना जीवन परोपकार के लिए करें, दूसरे की मदद करें। यदि कोई भी किसी को भी कोठी बंगला कार देने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी को भी सिर्फ इतना पूछ लें कि भाई तुम मुसीबत में नहीं है, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। अगर आपने इतना भर कर लिया तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। हमेशा एक दूसरे की मदद करने की सोचें, एक दूसरे की टांग न खींचें, ताकि स्वर्ग और नरक का भेद आपको मालूम पड़े।